नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ओलावृष्टि कैसे होती है, ओले कैसे पड़ते हैं। आपने देखा कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो ओले पड़ते हैं। ये लगभग गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा, अगर साल में ओले पड़ते हो तो अप्रैल और मई में ओले पड़ते हैं। इनका पड़ने का क्या कारण होता है? जैसे गर्मी होती है तो नीचे इतनी गर्मी होती है तो गर्मियों में बड़े बड़े ओले पड़ते हैं। क्या कारण होता है कि ओले पड़ते हैं? अब इतनी गर्मी होती है हमारे वातावरण में, हमारी धरती पर हमारे शरीर को कितनी गर्मी लग रही होती है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ओले पड़ते हैं। क्या कारण है कि पानी इतना अचानक जम जाता है इतनी गर्मी होने के बावजूद। आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी गर्मी होती है। अब गर्मी होती है अप्रैल मई में, कितनी गर्मी होती है, तो फिर भी ज्यादा ओले पड़ते हैं। और ओले पड़ते हैं तो साउंड होती है, बादलों में एक साउंड होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो ओले पड़ते हैं। और ओले पड़ने के लगातार ओले ही नहीं पड़ते रहते हैं। जिस तरह बारिश लगती है, बारिश लगी तो लगभग 10-12 घंटे बारिश, 2-3 दिन तक भी बारिश नहीं रुकती है कभी कभी। तो जब ओले पड़ते हैं, ये कुछ टाइम के लिए ओले पड़ते हैं, कुछ समय के लिए ओले पड़ते हैं, उसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो जाती है। पहले देखा आपने, ओले पड़ते हैं और तुरंत बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो क्या कारण होता है इसका? मैं आपको बताता हूं कि हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है। धरती के ऊपर यहां है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है यहां, और यहां है समताप मंडल। यहां पर कौन सा मंडल है? समताप मंडल है यहां पर। समताप मंडल, ये समताप मंडल है। अब मैं आपको ये बता दूं, गौर से आपने देखना है, तब आपको समझ लगेगी कि ओले कैसे बनते हैं। जो क्षोभ मंडल है वो कितना, इसका कितना टेम्परेचर होता है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो धरती है, धरती का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री तक होता है। 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है हमारी धरती का। 15 डिग्री तक होता है इसका तापमान। 15 डिग्री धरती का तापमान कितना होता है? आमतौर पर 15 डिग्री होता है। तो जब जैसे ही हम नीचे से समुद्र तल से ऊपर की ओर उठते हैं, हम जैसे ही, ये समुद्र तल है और ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो जब हम समुद्र तल से ऊपर की ओर उठते हैं तो हर 165 मीटर पे, 165 मीटर, अगर यहां से 165 मीटर लेंगे तो एक डिग्री तापमान जो है वो कम होगा। यहां पर 1 डिग्री तापमान कम होगा। अगर यहां से 165 डिग्री और जाएंगे ऊपर तो यहां पर 1 डिग्री तापमान कम होगा। जितना ही समुद्र से हम 165 165 165 इस तरह से हाइट पकड़ेंगे तो 1 डिग्री तापमान की गिरावट होती रहेगी, गिरावट होती रहेगी। और यहां तक अंततः हम उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां 0 डिग्री होगा, जहां तापमान क्या होगा? फिर 0 डिग्री तापमान होगा। 0 डिग्री तापमान होगा तो वहां पर बर्फ बनना शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूं, 0 डिग्री पे बर्फ नहीं बनती है, केवल एक लेवल होता है जहां की बर्फ बनना शुरू होती है, सिर्फ शुरू होती है। आपको पता है हमारे जो घर में फ्रिज होते हैं, फ्रिज का तापमान कितना होता है? -4, -4 होता है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री पे बर्फ बनना शुरू होती है और 4 डिग्री पे फ्रिज में पूरी तरह बर्फ बन जाती है। हमारी फ्रिज का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री। और जो हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, वो लगभग 7 से 10 तक, -7 और 10 तक उड़ते हैं। इतने डिग्री टेम्परेचर पे एरोप्लेन उड़ते हैं। वहां पे कितनी ठंड रहती होगी। अब टॉपिक पे आता हूं, मैं आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूं।
कि ओले कैसे गिरते हैं, तो आपको इसका समझना पहले बहुत जरूरी होता है। 1 डिग्री पे हम अगर जैसे ही ऊपर लेवल पकड़ते हैं तो 160 165 मीटर, तो 1 डिग्री की गिरावट होती है। लेकिन हम जब जीरो पे पहुंच जाते, कम होते होते जीरो पे पहुंच जाते, तो वहां पर जीरो पे बर्फ बनना शुरू होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं बता दूं, जो क्षोभ मंडल होता है हमारा, जो क्षोभ मंडल होता है, ये होता है माइनस माइनस 15 डिग्री, ये होता है -15 डिग्री यहाँ का तापमान होता है। और ये समताप मंडल का लगभग 50 या 60 डिग्री, -50 या 60 डिग्री इसका माइनस तापमान कितना होता है, 60 डिग्री। यहां पर तो आदमी रह ही नहीं पाएगा, उसकी हड्डियां जम जाएगी, खून जम जाएगा इस हाइट पर। तो क्या होता है कि जब बादल बनते हैं, जब समुद्र से बादल उठते हैं ऊपर, समुद्र, आपको पता है जो जल चक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समुद्र में देखा आपने कई बार, समुद्र और जो जमीन होती है, जमीन और समुद्र के किनारे की जो जमीन होती है, तो वहां पर गर्मी पड़ती है। तो जो जमीन है वो सबसे पहले गर्म होगी, तो पानी बाद में गर्म होगा, क्योंकि पानी की गर्म जो उसमें जो जमीन होती है, हमारी मिट्टी में कुछ सिल्ट होती है, जो मिट्टी होती है, तो वो जल्दी, उसकी वजह से जल्दी गर्म होती है। तो वहां से होता क्या है, बाष्प ऊपर की ओर उठते हैं। बाष्प जब ऊपर की ओर उठते हैं, जो पानी होता है हमारे वातावरण में, धरती पर पानी होता है, तो वो ऊपर उठते हैं। उस वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। उस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। अब पानी जो है वो कम गर्म होता है, आपको पता है जमीन के मुकाबले पानी ज्यादा समय लेगा गर्म होने में। तो जैसे ही जमीन पहले गर्म हो जाती है, तो वहां से जो वहां पे पानी होता है, कंडीशन ये है कि वो उस जमीन पर मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, कुछ मॉइस्चर की मात्रा होनी चाहिए। तो वो बाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है, बाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है वो, और वो ऊपर जाके वर्षा के रूप में उसी क्षेत्र पर वो वर्षा के रूप में गिर जाता है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। और जो मॉनसून बता दूं, जो मॉनसून होते हैं, समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है, जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, तो वहां से वाष्प ऊपर की ओर उठते हैं। जब वाष्प ऊपर की ओर उठते हैं, वाष्प ऊपर की ओर उठने से वो जब गति करने लगते हैं, जब वो गति करने लगते हैं, तो जैसे ही कोई धरती का पहाड़ उनके सामने आता है, तो वह पहाड़ के साथ रुक जाते हैं, और उस क्षेत्र में वो वर्षा को गिरा देते हैं, उसी क्षेत्र में वो वर्षा को गिरा देते हैं। अगर ऑपोजिट कोई इलाका, आपने न्यूज में हाल ही न्यूज में पढ़ा होगा कि जो अफ्रीका है उसका कुछ हिस्सा टूटकर जो है हमारे केरला और ये महाराष्ट्र के साथ जुड़ जाएगा कालांतर करोड़ों वर्ष के बाद, ऐसा बोल रहे हैं वैज्ञानिक। तो अगर जुड़ जाएगा तो वहां पर हिमालय से भी बड़े पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे ही समुद्र से, फिर उस समय जो समुद्र से बाष्प आएंगे, ये बादल आएंगे, मॉनसून आएगा, तो वो उस पहाड़ के साथ टकरा जाएगा, तो वो हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और ज्यादातर हिस्सा जो है भारत का वो डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, वहां पे बारिश नहीं होगी। तो मैं बताऊंगा ओले के बारे में। जब हाइट पकड़ते हैं तो 0 डिग्री पे ओला बनना शुरू होता है। अब होता क्या है, जैसे ही जो बाष्प होते हैं, पानी होता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठता है, और ये माइनस से भी ऊपर चला जाता है। यहां पर तो बर्फ बनना स्टार्ट होती है, लेकिन ये माइनस से ऊपर चला जाता है, 10 या 15 क्षोभ मंडल तक चला जाता है। क्षोभ मंडल तक चला जाता है 10 या 15, -10-15 डिग्री सेल्सियस पे। अब इतनी ठंड पे, वहां पे तो इतनी ठंड रहेगी कि वहां पर जो वाष्प होंगे, अब बादलों में आपको पता है जो पानी की बूंदें होगी, जो वाष्प मॉइस्चर होगा, वो पानी की बूंदों के रूप में होगा, लेकिन वो गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। कई बार गति करना रुक जाते हैं, बादल रुक जाते हैं, तो ठंड में एकदम वहां पे गोले बन जाते हैं, बर्फ के गोले बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ के गोले अगर बादल में
पानी है तो पानी का पूरा ही एक आइस चट्टान क्यों नहीं बन जाती, चट्टान ही क्यों नहीं गिरती? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि पानी जो है वो बादल में हर जगह होता है, हर जगह होता है। जहां की गति रुक जाती है वहां धीरे धीरे वो मॉइस्चर जो होता है वो गोले के रूप में तब्दील हो जाता है। अब जो गोले के रूप में तब्दील हो गया, वो गोले ऊपर को जो गोले होते हैं 10 या इस कुशोभ मंडल में जो गोले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब बड़े बड़े, हम आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड किया हुआ गोला जो है वो 1 किलो तक निकला है, 1 किलो तक हमारी धरती पर गिरा है। अगर सारे गोले बड़े बड़े गिरे, 2-2, 4-4, 10-10 किलो गिरे तो आदमी, तो देखा आपने कभी आदमी ही मर जाएंगे, शहरों पर गिरेंगे तो आदमी मर जाएंगे, घर टूट जाएगी, छत टूट जाएगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जैसे ही ये हमारी धरती की ओर गिरने लगते हैं ये गोले ऊपर, तो बर्फ का रूप होते हैं, फिर बर्फ का रूप होते हैं। सारे बादलों में गोले होते हैं, बर्फ के रूप में नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते समय इनकी जो मैंने बताया 165 डिग्री हाइट पकड़ने पर, ऊपर जाने पर, लेवल पकड़ने पर 1 डिग्री तापमान में कमी हो जाती है। तो वैसे ही जब ये गोले नीचे की तरफ आएंगे तो इनके तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 डिग्री इनका तापमान भी, जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे तो इनका तापमान भी कम होता जाएगा और ये पिघलते जाएंगे। अंततः ये जब तक धरती की सतह पर पहुंचते, हमारी धरती की सतह पर पहुंचते हैं तो ये गोले छोटे रह जाते हैं। आपको समझ आई कि गोले जब ऊपर से गिरते हैं तो बड़े गोले होते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते ये फिर छोटे छोटे गोले के रूप में बचते हैं। तो ये धरती पर गिरते हैं और जिस क्षेत्र में ये गिरते हैं वहां पर हमारे ओलावृष्टि बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि। तो आइस रेन, ओलावृष्टि, उस पर बारिश हो जाती है ओला की। अब बादल कैसे फटता है? आप सोच रहे हो कि बादल कैसे फटता है, कि आपने सुना है उस जगह पर बादल फट गया। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बादल फटते हैं। इसका कारण क्या है कि जब बादल होते हैं ऊपर हमारे वातावरण में, कुशोभ मंडल में जब ये बादल होते हैं तो बादल जो होते हैं तो उसमें पानी होता है सब बादलों में। बादल रुक गया तो बर्फ बन जाती है। अब पानी होता है तो कई बादल इस गति में चले होते हैं, कई इधर से आते हैं, बादल आपस में टकरा जाते हैं। अब टकरा जाते हैं तो जब पहले मेरे दिमाग में, जब मैं छोटी क्लास में था, मेरे दिमाग में ये आता था कि बादल आपस में मिल जाते वो तो धुआं होता है। अब बादल जो है वो धूरी के समान होता है, वो मिल जाता है तो मिक्स हो गया। तो फटने का क्या कारण रहा? तो कारण ये रहा कि एक में भी बर्फ होती है, दूसरे में भी बर्फ होती है। जब वो मिल जाते हैं तो उनकी गति रुक जाती है, मॉइस्चर होते हैं, गति रुक जाती है और दोनों बादलों की जो उसमें मॉइस्चर होता है वो बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है और वो एकदम नीचे गिरता है। अब नीचे गिरता है तो होता क्या है कि वो एक स्थान पर जब गिरता है तो बर्फ जो है, पहले मैंने बताया कि जब बर्फ ये ओलावृष्टि होती है, जब ओला नीचे गिरता है तो उसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है क्योंकि जो बड़े बड़े गोले होते हैं, जो बड़ा ऊपर बड़ा गोला बनेगा वो पहले नीचे गिरेगा। अब वो जो नीचे गिरता है वो तो गोला ही पहुंचता है, लेकिन उसके बाद की जो गोले आते हैं वो छोटे गोले होते हैं, कुछ उसमें छोटे छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो उसकी वजह से सारा पानी एक जगह गिरने के कारण वहां क्या हो जाता है कि उसका नाम देते हैं कि बादल फटना। वहां पर बादल फट गया। तो ये कई बादल होते हैं हमारे, जो कुशोभ मंडल है यहाँ एक बादल तो है नहीं, कुछ बादल यहां से गति कर रहे हैं, कुछ बादल यहां से गति कर रहे हैं। तो आकर ये यहाँ पर मिल जाते हैं, इस पॉइंट पर अगर मिल जाते हैं तो वहां पर जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ने के कारण ये सीधा ही हमारी धरती पर पानी एकदम गिरता है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर इस जगह पर अगर गिर जाता है तो वो बादल फटना, उसको कहते हैं कि भाई बादल फट गया। तो ओलावृष्टि आपको आई होप समझ आ गई होगी कि ओला कैसे बनता है। जो ये समताप मंडल होता है यहाँ पर तो तापमान बहुत ही कम होता है, -60 पे होता है और यहाँ पे 10 या 15 डिग्री होता है हमारे कुशोभ मंडल। कुशोभ मंडल में हमारे बादल रहते हैं। यहाँ से जब पानी नीचे गिरता है, ये
रुक जाता है, कई बार बाद रुक जाते हैं तो ये बर्फ के रूप में गोले बन जाते हैं, गोले बड़े बड़े होते हैं, और जब ये नीचे गिरते हैं तो गोले नीचे गिरने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इसका ताप जब ऊपर जाएंगे तो कम होगा, जैसे नीचे आएगा गोला तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, तो नीचे आते आते ये गोले गल कर पानी के रूप में बन जाते हैं, और नीचे बारिश या कुछ पे गोले, बर्फ के गोले, ये ओलावृष्टि हो जाती है। तो ये कारण है, होता है कि हमारे ओलावृष्टि होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।